नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 5001 यानी कि डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर्स में बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। तो आप तैयार हो जाएं इस वीडियो के लिए। ये यूनिट 4 यानी कि शेयर बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ पर मेरा ये दूसरा वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने कुल आपको 3 क्वेश्चंस करवाए थे और इस वीडियो में हम आपको 4 क्वेश्चंस करवाएंगे। तो कुल मिला के क्वेश्चन 7 हो जाएंगे। ये चौथा क्वेश्चन है और इसके बाद आप देखेंगे इसी वीडियो में ये 5वां क्वेश्चन है, फिर ये छठा और ये आखिर में 7वां। तो 4 क्वेश्चन इस वीडियो में जाएंगे, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जब कभी कोई यूनिट पढ़ाता हूं तो उसके क्वेश्चंस इस प्रकार से चूज करता हूं कि आप जो जो क्वेश्चन करते जाएंगे आपको उस यूनिट की यानी कि उस अध्याय की अच्छी तैयारी होती चली जाएगी। यही मेरा पढ़ाने का एक तरीका है। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, अभिलाग लंबाई डेवलपमेंट लेंथ। ये लगभग हमेशा ही पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब देखिए कितनी बार पूछा गया है। अच्छा, एक और बात बता दूं, इंग्लिश में तो इसको डेवलपमेंट लेंथ ही कहते हैं, डेवलपमेंट लेंथ। लेकिन अभिलाग लंबाई को हिंदी में कई और नामों से भी जाना जाता है। जैसे इसको कई बार विकास लंबाई भी कह देते हैं, कई बार इसको विस्तार लंबाई भी कह देते हैं। तो ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। कभी हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं ना, जिनकी हिंदी भाषा में अच्छी समझ आती है, उनको दिक्कत नहीं आ जाए इसलिए बता दूं, सब पर्यायवाची है। विकास लंबाई, विस्तार लंबाई या अभिलाग लंबाई एक ही अर्थ है। इंग्लिश में एक ही नाम है सबको, डेवलपमेंट लेंथ। तो इस पे क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार जो मेरे रिकॉर्ड में है। मैं चाहूंगा कि आप अपने जो मैंने आपको पीडीएफ दे रखी है क्वेश्चंस की, बीटीआर की, उनके पीडीएफ पीडीएफ को खोल के देखें। लेटेस्ट अभी जो 2022 में पेपर आया था, 2022 यानी अभी वार्षिक पद्धति का जो पेपर आया था, सेमेस्टर पद्धति में पहला पेपर होगा। अभी सेमेस्टर पद्धति में अभी पेपर पहला ही होगा। तो ये सब मैंने वार्षिक पद्धति के पेपर से ही क्वेश्चंस लिए हैं। देखिए पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला 2022। फिर देखिए पेज नंबर 15, क्वेश्चन दूसरे का पहला 2020 स्पेशल। फिर पेज 25 पर क्वेश्चन पहले का चौथा 2019 स्पेशल। फिर पेज 39, क्वेश्चन 8वें का पहला 2017 स्पेशल। फिर देखिएगा पेज नंबर 52 पर क्वेश्चन तीसरे का दूसरा 2016 स्पेशल। फिर पेज 69 क्वेश्चन पहले का चौथा 2015। फिर पेज 75 क्वेश्चन पहले का पहला 2013 का। फिर पेज 82 क्वेश्चन 8वें का पहला 2012 स्पेशल। फिर देखिएगा पेज 93 पर क्वेश्चन पहले का तीसरा 2010 स्पेशल। फिर 97 पेज पर क्वेश्चन पहले का पहला 2009 स्पेशल। फिर पेज 105 पर क्वेश्चन पहले का तीसरा 2008। तो ये केवल इसके अंदर पूछा गया है कि अभिलाग लंबाई किसे कहते हैं। तो मैंने आपको अभिलाग लंबाई यानी कि डेवलपमेंट लेंथ अच्छे से समझाई इस क्वेश्चन के अंदर, और साथ जो इसका जो फॉर्मूला है उसको मैंने प्रूव भी किया है। एग्जाम हो सकता है कि अभी आपसे फॉर्मूला प्रूव करवा ले। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिएगा, सबसे पहले विकास लंबाई।
क्या होती है। इसकी परिभाषा हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको मैं दे रहा हूँ, आप उसको नोट करेंगे तो ठीक रहेगा। हम पिछले वीडियो में इस बारे में जान चुके हैं कि अगर प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होती है कंक्रीट और स्टील के बीच में, तो दोनों एक यूनिट की तरह फोर्स नहीं ले पाएंगे। कौन? कंक्रीट और स्टील। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रॉपर बॉन्डिंग कैसे होगी, उसके लिए जरूरी है विकास लंबाई यानी कि डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट लेंथ प्रॉपर नहीं है या जितनी चाहिए उतनी नहीं है, तो बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं होगी। तो प्रश्न उठता है विकास लंबाई की परिभाषा क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट लेंथ। तो जरा देखिए, मैंने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। ये जो परिभाषा मैंने लिखी है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। ये मैंने अपने अनुभव के आधार पर बहुत सरल भाषा में इसको लिखा है, कोई भी स्टूडेंट इसको याद कर सकता है। फिर मैंने इंग्लिश में भी आंसर दिया इसका, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। देखिएगा, बोल के सुनाता हूँ। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट धरण यानी कि आरसीसी बीम के किसी भी खंड पर, बीम के अलग अलग सेक्शंस होते हैं ना, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट धरण यानी कि आरसीसी बीम के किसी भी खंड पर अभिलाग अथवा विकास लंबाई से तात्पर्य उस खंड के दोनों तरफ, ध्यान देना, अगर बीम की लंबाई है 6 मीटर और ये कोई सेक्शन है, तो हम सेक्शन के इधर भी और सेक्शन के उधर भी, ऐसा नहीं कि किसी एक तरफ, दोनों तरफ। तो यहाँ तक उस खंड के दोनों तरफ, ना दोनों तरफ प्रबलन खंड, प्रबलन छड़ यानी रिइंफोर्सिंग बार, ये जो लोहे के सरिये होते हैं ना आरसीसी में, उसको रिइंफोर्सिंग बार्स कहते हैं। प्रबलन छड़ों की उस लंबाई से है जो उस खंड पर इस्पात कंक्रीट बंध के द्वारा इस्पात में आवश्यक प्रतिबल उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होती है। देखिए, अगर प्रॉपर लेंथ नहीं होगी बार की एम्बेडेड इन द वॉल, तो फिर वो अच्छे से प्रॉपर बॉन्डिंग कभी हो नहीं पाएगी। और ये सब कुछ जो है लैंग्वेज बड़ी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जब परिभाषा देते हैं ना, तो शब्द जो होते हैं उनको ध्यान दिया जाता है। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, एक बार देखिएगा, फिर इसको वापस समझाऊंगा। एट एनी सेक्शन ऑफ ए आरसीसी बीम, at any section of a RCC beam, development length is defined as the length of the reinforcing bar required on either side of that section to develop the required stress through proper steel concrete bond. देखिए, स्टील कंक्रीट जो का, स्टील और कंक्रीट का जो बॉन्ड होता है ना, उस बॉन्ड को मेंटेन करने के लिए बीम के किसी सेक्शन पर उस सेक्शन के दोनों तरफ जो रिइंफोर्सिंग बार की लेंथ जो जरूरी होती है, जिसके बिना प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हो सकती, उसको डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। एक बार वापस हिंदी में बोल रहा हूँ। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट धरण यानी कि आरसीसी बीम कि किसी भी खंड पर अभिलाग अथवा विकास लंबाई से तात्पर्य उस खंड के दोनों तरफ प्रबलन छड़ यानी रिइंफोर्सिंग बार की उस लंबाई से है। ध्यान दीजिएगा, उस सेक्शन के दोनों तरफ और लंबाई होनी चाहिए, उस लंबाई से है जो उस खंड पर इस्पात कंक्रीट बंध के द्वारा इस्पात में यानी स्टील में आवश्यक प्रतिबल उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होती है। अगर ये लंबाई उस सेक्शन के दोनों तरफ नहीं होगी, तो प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होगी और वो लोड नहीं ले पाएंगे। इसलिए चेक फॉर बॉन्ड जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। और वो चेक फॉर बॉन्ड समझने के लिए, यानी कि डेवलपमेंट लेंथ का जो चेक, उसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितनी डेवलपमेंट लेंथ चाहिए, और फिर देखेंगे वो लेंथ अवेलेबल कैसे होगी, है भी कि नहीं है। नहीं है तो कैसे करेंगे, लेकिन पहले पता तो पड़े कि आपको चाहिए कितनी, तो कितनी चाहिए उसकी बात चल रही है। इसे एलडी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल लेंथ, स्मॉल डी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट लेंथ को हम
LD से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और कोड में है फॉर्मूला। इट इज गिवन बाय, यानी कि लेंथ ऑफ डेवलपमेंट, ये कह सकते हैं डेवलपमेंट लेंथ इज गिवन बाय फाई सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ बी डी। फाई सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ बी डी। LD का मतलब डेवलपमेंट लेंथ, फाई का मतलब बार का डायमीटर, रीइंफोर्सिंग जो बार होती है ना, प्रबलन छड़, लोहे का जो सरिया होता है उसका डायमीटर कितना है। सिग्मा एस ये टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील, स्टील में कितना तनाव प्रतिबल है, अपॉन 4 टो बीडी। तो ये टो बीडी जो है ये है बॉन्ड स्ट्रेस, परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस। अब याद होगा मैंने आपको बॉन्ड स्ट्रेस के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, ये टेबल काम आएगी। दिख रहा है आपको टो बीडी, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस टो बीडी। डिजाइन कह दो, परमिसिबल कह दो, एक ही बात है। ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करती है। और ये सिग्मा एस जो होता है ये टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील, आप जानते हैं कितना होता है, 0.87 F5। ये अभी आपको इसमें बता दिया जाएगा, 0.87 F5। ये जो सिग्मा एस है ये 0.87 F5 होता है। F5 क्या है, इल स्ट्रेस ऑफ स्टील। अगर Fe 415 ग्रेड है तो Fi कितना होगा, 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और Fe 500 ग्रेड का स्टील है तो Fi कितना होगा, 500 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये सब बातें आपको अगर पता हो जाए, यानी फाई सिग्मा एस यानी कि 0.87 Fi और टो बी डी, चार तो कांस्टेंट, इसे वैल्यू पुट करके अपन LD निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, प्रश्न ये उठता। हालांकि एग्जाम में आने की संभावना इसकी ना के बराबर है, पूछ ले तो कोई मना भी नहीं कर सकते कि क्यों पूछ लिया, लेकिन अब तक पूछा नहीं गया कभी भी। बस क्योंकि आपका सेमेस्टर में पहला पेपर है, हो सकता है पूछ ले। लेकिन हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, आपसे कोई पूछे या ना पूछे, आपके मन में उत्सुकता तो होनी ही चाहिए, फॉर्मूला कहां से आया। तो मैं उसी उत्सुकता को शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, ये बेसिक कंसेप्ट आपको सिखा देता हूँ। ये वॉल की, वॉल का फेस है, फेस ऑफ वॉल कह सकते हैं इसको। ये दीवार है ना, उसका फेस है जिसके अंदर बीम अंदर धंसी हुई है। क्योंकि अगर बीम का जो एंड दीवार में नहीं जाएगा तो फिर प्रॉपर डेवलपमेंट कैसे होगा, यानी कि बॉन्डिंग कैसे होगी। यहाँ बीम से मतलब अभी हम बात कर रहे हैं सरिये की, ये लोहे का सरिया है। ये जो स्टील का सरिया है जिसका बार जो है, जिसका जो डायमीटर है वो 5 लिखा मैंने, देखा। ये मैंने इसका बार का क्रॉस सेक्शन बताया, सर्कुलर होगा। रॉड जो होती है स्टील की वो सर्कुलर ही होती है, उसका डायमीटर कितना है, 5। अब इस बार में ये एक्टिंग फोर्स है, एक्टिंग फोर्स कह दो, जो कि एक्सियल होता है, अक्षीय होता है। एक्टिंग फोर्स जो एक्सियल होता है, ये फोर्स लगता है इस बार के क्रॉस सेक्शन पर उसके परपेंडिकुलर। और ये जो बार का हिस्सा है, देखिएगा इसका क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं ना, तो ये चारों ओर का जो पोर्शन है इसका, बार के चारों ओर और इस पूरी लंबाई में, इसको कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। दिस दिस लेंथ इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट लेंथ, LD। ये LD है। तो ये लंबाई कितनी होनी चाहिए उसी की हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपने पढ़ा होगा कंसेप्ट शेयर स्ट्रेस एंड डायरेक्ट स्ट्रेस। तो एक्चुअल जो फोर्स लग रहा है, एक्टिंग जो कहते हैं ना, एक्टिंग फोर्स या एक्सियल फोर्स रॉड पे, वो तो टेंसाइल। ये तो है डायरेक्ट फोर्स, जो कि इस रॉड पे परपेंडिकुलर है, क्रॉस सेक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर। और ये जो फोर्स दिख रहा है आपको, ये रजिस्टिंग फोर्स। जैसे ये देखिएगा पेन, आप ये पेन देख रहे हो,
अगर मैं इस पेन की जो ये सरफेस दिख रही है, मैं अपनी उंगली चला रहा हूँ, ये जो उंगली मेरी पेन आगे पीछे ले रहा हूँ, तो ये जो है ना, ये शेयरिंग एरिया है। और अभी देखिए आप, ये जो पेन का क्रॉस सेक्शन है कैसा है, सर्कुलर। यहाँ कोई फोर्स लग रहा है, यहाँ पे टेंसाइल टेंसर फोर्स लग रहा है इस एरिया पर जो कि सर्कुलर है। टेंसर फोर्स इस सर्कुलर एरिया पर लग रहा है, और शियर फोर्स इस रॉड के पैरेलल लग रहा है। ये एरिया कैसे निकालेंगे? शियर फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया की तरीका ये है, इसकी जो सरकमफ्रेंस है ना, परिधि, सरकमफ्रेंस, उसको डेवलपमेंट लेंथ से गुणा कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। अब देखिएगा, आप अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, तो उसकी जो सरकमफ्रेंस होती है, परिधि जो होती है, वो होती है 2 पाई आर। अच्छे से जानते हैं आप। इसको मैं 2r/पाई कह सकता हूँ। और 2r का मतलब 2 इंटू रेडियस यानी कि डायमीटर, और डायमीटर को हमने फाई कह रखा है। तो फाई इंटू पाई कह दो या पाई इंटू फाई कह दो, एक ही बात है। अब देखिएगा, जब कभी इसमें होगी साम्यावस्था यानी कि इक्विलिब्रियम, ये बात चल रही है, और इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था के लिए, साम्यावस्था के लिए, ये मैकेनिक्स का मैटर है, अप्लाइड मैकेनिक्स। साम्यावस्था के लिए ये जो रेजिस्टिंग फोर्स है और वो जो एक्शियल फोर्स है या एक्टिंग जो एक्ट कर रहा है, ये दोनों होने चाहिए बराबर, अगर साम्यावस्था है तो। अब रेजिस्टिंग फोर्स जो होता है वो होता है ड्यू टू बॉन्ड स्ट्रेस, और बॉन्ड स्ट्रेस हम कहते हैं टॉ बीडी। तो रेजिस्टिंग फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? स्ट्रेस को गुणा करेंगे एरिया से। स्ट्रेस है टॉ बीडी जो हमको निकालनी है। एरिया जो रजिस्ट कर रहा है, अभी बताया मैंने, एक तो ये लेंथ आएगी और एक इसकी सरकमफ्रेंस आएगी। सरकमफ्रेंस कितनी है? पाई इंटू फाइव। लेंथ कितनी है? एल डी। तो ये आ गया पाई फाइव इंटू एल डी। इट इज एरिया इन शेयर। और ये है आपके बॉन्ड स्ट्रेस। ये एक तरह की शेयर स्ट्रेस ही है, बॉन्ड स्ट्रेस में शेयर स्ट्रेस। तो ये हो गया आपका फोर्स। और बैलेंस करने के लिए ये बराबर किसके होगा? टेंसाइल फोर्स के। और टेंसाइल फोर्स कैसे निकालेंगे? स्ट्रेस इंटू एरिया। ये सिग्मा इसका मतलब क्या होगा? मैंने आपको बताया अभी आपको, सिग्मा इसका मतलब होता है पॉइंट, ये देखो सिग्मा इसका मतलब 0.87 FI। 0.87 FI मैं यहाँ भी इसको कह चुका हूँ, 0.87 × FI। टेंसाइल स्ट्रेस, ये टेंसाइल स्ट्रेस इन रीइंफोर्सिंग बार। और दूसरा इसमें जो आएगा एरिया। और एरिया क्या होता है आपको पता है ना? डायरेक्ट जो डायरेक्ट हम कहते हैं ना, टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो वो होती है फोर्स अपॉन एरिया। और वो एरिया जो होता है फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। ये फोर्स जो लग रहा है आपका यहाँ पे, आप चाहो इसको टी कह सकते हो, टी यानी टेंसाइल फोर्स। ये होगा स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस हो गई सिग्मा एस यानी कि 0.87 FI, और एरिया होगा किसका? बार का, इंटेंशन, जो आपको दिख रहा है ना, ये यही एरिया है। सर्कल के एरिया कितना होता है? πr²। और आर को क्या लिखेंगे? डायमीटर का आधा, π/2। तो π/4 × φ²। π/4 × φ²। होता है ना π/4 d², या डी की जगह फाइव हो गया। तो देखिए टॉ बी डी इंटू π/5 × LD। ये फिर कह रहा हूँ, एरिया इन शेयर, ये बॉन्ड स्ट्रेस जो कि एक तरह की शेयर स्ट्रेस है, ये टेंसर स्ट्रेस, और ये एरिया अंडर टेंशन। ये रेजिस्टिंग फोर्स है, ये एक्टिंग फोर्स है, ये एक्सियल फोर्स है। ये दोनों बराबर होंगे हमेशा फॉर इक्विलिब्रियम। अब देखिएगा, मैंने टॉ बी डी लिखा इंटू पाई इंटू फाइव अलग अलग कर दिया इंटू एल डी। वहां देखिए
सिग्मा एस लिखा, इंटू पाई बाय 4 लिखा, और पाई स्क्वायर को मैंने पाई इंटू पाई लिख दिया। अब देखो, एक पाई से एक ये पाई कट गया, एक पाई से एक पाई कट गया। हमको निकालना है एल डी, डेवलपमेंट लेंथ, ये रहा डेवलपमेंट लेंथ, इजिकल टू, उधर देखिएगा क्या आ रहा है, पाई सिग्मा एस, पाई सिग्मा एस। हम एल डी निकाल रहे हैं ना, एल डी, ये जो टो बी डी है, इधर गुणा हो रहा है, उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, पहले से वहां 4 मौजूद है, तो पाई सिग्मा एस अपॉन 4, और ये टो बी डी नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला डेवलप। मैं चाहता हूँ ये आप फॉर्मूला जरूर याद करें, और इसको याद करने की जरूरत तो खैर नहीं है, क्योंकि आपको कोड में मिल जाएगा, ये फॉर्मूला कोड में आपको मिलेगा। ये देखिएगा पेज 42 पर, ये एल डी इक्वल टू 5 सिग्मा एस अपॉन 4 टॉप बी डी, ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, पेज 42 26.2.1। तो ये मैंने आपको समझने की कोशिश की है कि 2 पेजों में क्या अब तक बताया मैंने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट लेंथ, ये क्या होती है डेवलपमेंट, किसको कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ, या विकास लंबाई या विकसित लंबाई, और इसके लिए फॉर्मूला क्या है, और वो फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव भी करके दे दिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है कि आपकी इस बार 8 नंबर का आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, थ्योरी में 8 नंबर का आ जाए तो, और 3 नंबर में आने की संभावना भी है, तो जैसा है उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना होगा। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया इस चीज को। अब हम इस फॉर्मूले पर आधारित वो क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले कुछ एग्जाम में आए हैं। देखिएगा क्वेश्चन 5, ये इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन वैसे क्वेश्चन 5 है, हमारी सीक्वेंस चल रही है इस रूप से 1 2 3 4 5 करके। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है, ये 2021 स्पेशल के एग्जाम से लिया है, 2021 स्पेशल। ये आपको मैंने पीडीएफ जो दी है क्वेश्चन पेपर्स की, उसके पेज नंबर 4 पर है, पेज नंबर 4 पर, क्वेश्चन पहले का चौथा, क्वेश्चन पहले का, सॉरी क्वेश्चन पहले का 5वां, ये क्वेश्चन पहले का 5वां है, पेज नंबर 4 पर, 2021 स्पेशल पेपर में क्या पूछा इसके अंदर देखिएगा। आप अगर इस पेज पे जाके क्वेश्चन देखेंगे ना पीडीएफ में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, हिंदी में इंग्लिश में लिखा हुआ है। आपको कंक्रीट की ग्रेड दे दी है M20, आपको स्टील की ग्रेड दे दी है, आपको स्टील की ग्रेड दे दी है Fe 500, इसका मतलब Fi इक्वल टू 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपको डायमीटर ऑफ बार दे दिया 520 mm, और आपसे कहा गया कि निकालिए डेवलपमेंट लेंथ। शुरुआत करते हैं अपन, पहले हम सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, एल डी इक्वल टू 5 सिग्मा एस अपॉन 4 टॉप बी डी। ये फॉर्मूला आपने जो लिखा है, तो वहां आप जरूर पेज नंबर का उल्लेख कर दें, क्योंकि ये पेज नंबर का उल्लेख करना जरूरी है। क्या बताएंगे, लिख देंगे यहाँ पे पेज 42 और आर्टिकल है 26.2.1, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अब देखिए फाइव कितना दे रखा आपको, 20 mm, 20 mm दे रखा आपको। सिग्मा एस 0.87 Fi होता है, तो 0.87 इंटू 500, क्योंकि Fe 500 ग्रेड स्टील के लिए Fi 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, लिख दिया मैंने यहाँ पे। और Fe 500 ग्रेड और Fe 500 ग्रेड स्टील, मतलब Fe 500 ग्रेड स्टील के लिए Fi की वैल्यू 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। तो 0.87 को जब 500 से गुणा करेंगे तो 435 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। तो सिग्मा निकल गया इसके अंदर, पाई दे रहेगा। अब ये टॉप बीडी, अब टॉप बीडी में क्या है आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था पहले वीडियो, फर्स्ट वीडियो में, कि डिपेंड करता है कंक्रीट के ग्रेड पर, डिपेंड करता है कंक्रीट, और कंक्रीट का ग्रेड इसमें कितना है, M20। ये देखिएगा M20, M20 के लिए जो वैल्यू होती है टो बीडी की न्यूटन पर mm स्क्वायर, वो होती है 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये होती है। और ये जो आपके बॉन्ड स्ट्रेस है, ये
प्लेन बार्स के लिए होती है, प्लेन माइल्ड स्टील बार्स के लिए इंटेंशन। और ये कहा है कोड में, मैंने आपको समझाया था कि फॉर डिफॉर्म्ड बार्स यानी कि HYSD यानी कि FE 500 और FE 415 ग्रेड की जो स्टील होती है उसके लिए ये जो वैल्यू होती है जो आपको ये मिल रही है, इसको 60% बढ़ाया जाता है, यानी कि इन वैल्यूज को 1.6 से गुणा किया जाता है। तो वो आपको करना होगा, क्योंकि हमको जो दी बार वो प्लेन बार्स नहीं है, वो HYSD है, FE 500 ग्रेड की है। हमने क्या किया, ये जो 1.2 दे रखा था ना टॉ बीडी, उसको 1.6 से गुणा कर दिया। ये आपको समझा चुका था पहले। 1.2 तो फॉर M20 कंक्रीट फ्रॉम टेबल, और 1.6 गुणा क्यों किया, ये देखा मैंने, इंक्रीज्ड बाय 60% और HYSD बार्स। इस वैल्यू को जो टेबल दे रखी है इसको 60% बढ़ाया जाता है HYSD बार्स के लिए, यानी कि ये जो प्लेन बार नहीं है ना, HYSD बार्स है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स के लिए। तो हमने गुणा किया 1.6 से। 1.6 गुणा क्यों करते हैं, 60% बढ़ जाए इसके लिए। तो आप देखेंगे 1.2 गुणा करेंगे 1.6 से तो आपके 1.92 न्यूटन पर एम स्क्वायर आएगा। अब ये सारी वैल्यूज है हमारी, हमने यहाँ पुट कर दी। फाइव सिग्मा एस 4 टॉप 85 कितना था, 20। सिग्मा एस 435 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और टॉप 1.92। सॉल्व करेंगे तो 1132.8125 mm ये डेवलपमेंट लेंथ आ गई। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ये। 1132.8125 mm ये डेवलपमेंट लेंथ हमने निकाली है सूत्र से, फॉर्मूले से, इतनी होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि एक्चुअल में चेक करते हैं बीम के अंदर कि इतनी अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कैसे प्राप्त की जाएगी, ये हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थ्योरेटिकल वैल्यू यहाँ से निकलती है कि कितनी होनी चाहिए LD, और प्रैक्टिकली कितनी है वो चेक की जाती है फिगर के अंदर, जो आपको क्वेश्चन में दिया होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अब देखिए आगे के दो क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सीक्वेंस के हिसाब से, ये 2021 के पेपर में आया हुआ है, 2021 के पेपर। आपको जो PDF दी उसमें पेज नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा है। ये कहा है कि अगर FE 415 ग्रेड स्टील है, जिसमें FI 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है, इस स्टील ग्रेड के लिए, और कंक्रीट ग्रेड है M25 M25, बाग डायमीटर 20 mm, बताइए डेवलपमेंट। बड़ा सिंपल सी बात है, इसमें जो फाई है वो तो 20 mm हो गया। फाई एस सिग्मा एस, सॉरी सिग्मा एस, ये 0.87 FI होता है, तो 0.87 इंटू 415 FI, तो ये 361.05 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 361.05। तो टॉ BD तो 1.4 इंटू 1.6, 1.4 क्यों, क्योंकि इस बार ग्रेड जो कंक्रीट का है वो M25 है, और M25 के लिए देखिए आप, ये देखिए M25 के लिए, ये देखिए M25 के लिए टॉ BD की वैल्यू 1.4 न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है। तो ये देख लिया हमने यहाँ पे सारी चीज, बिल्कुल पिछले साल की तरह ही है अभी जो किया था। और 1.6 से गुणा क्यों किया, 1.6 से, क्योंकि HYSD बार्स के लिए हमको 60% बढ़ाना होता है। ये आपके आ गया 2.24 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा जो मैंने किया था, ये तो फॉर M25 कॉन्क्रीट के लिए होता है। पेज नंबर 43 इस पेज पर ये आर्टिकल है 26/2/11। और ये चूंकि बार आपकी HYSD है ना, इसलिए 60% बढ़ाया, लिखा मैंने इंक्रीज्ड बाय 60%।
और HYSD बार 2.24 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया। अब सारी वैल्यू पुट कर देंगे। पाई सिग्मा इज अपॉन 4 टॉ BD 20 है, सिग्मा से निकाला मैंने 361 पॉइंट ये वाला अपॉन 4 इंटू टॉ BD निकाला भी हमने 2.24 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 805.915 mm आंसर आ गया। 805.915 mm। आगे देखें लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ये क्वेश्चन 2018 स्पेशल में आया हुआ है। अब देखेंगे पेज नंबर 32 हमारी पीडीएफ की, उस पर क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला है 2018 स्पेशल। ऐसा ही क्वेश्चन है। M20 ग्रेड स्टील है, सॉरी M20 ग्रेड की कंक्रीट है। भाई जो है डायमीटर ऑफ बार वो 16 mm है। Fe 415 ग्रेड का स्टील है, तो ये Fe 415 मतलब Fi 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसमें पूछा है LD। अब इसे दो केस पूछे आपसे। पहला केस, अगर रॉड जो है वो टेंशन में है, यानी टेंशन नहीं है, रॉड जो है वो टेंशन जोन में है। दूसरा केस है अगर रॉड जो है इन कंप्रेशन जोन, जोन मैंने लिखा नहीं ना, लिख देते हैं रॉड इन टेंशन जोन ZON एंड रॉड इन कंप्रेशन जोन। ठीक है, ये फॉर्मूला वही रहेगा, नो चेंज। पहला पार्ट तो इसमें कोई चेंज होगा ही नहीं, केवल आपके देखिएगा पाई जो आ गया 16 mm आ गया। सिग्मा एस 0.87 FI होता है तो 361.05 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया। और टॉ BD जो होता है वो M20 के लिए 1.2 होता है, 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको मैंने 1.6 से गुणा किया क्योंकि हमको Fe 415 ग्रेड स्टील दे रखा है। ये सब वैल्यू पुट की हमने तो हमारा आंसर आ गया 752.1875, 752.1875 mm। ये टेंशन जोन में हो गया। और अब निकालना है कंप्रेशन जोन में। ये जो सेकंड पार्ट है ना, पहला पार्ट है रॉड इज इन टेंशन जोन, सेकंड पार्ट है रॉड इज इन कंप्रेशन जोन। तो आपको मैंने बताया था ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सॉरी ये जो टेबल है, इस टेबल में साफ साफ कहा गया है फॉर बार्स इन कंप्रेशन। देखिएगा फॉर बार्स इन कंप्रेशन द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस फॉर बार्स इन टेंशन shall be increased by 25%। ये बार्स इन टेंशन के लिए है और हमको बार्स इन कंप्रेशन की बात चल रही है, तो आपको 25% बढ़ाना पड़ेगा। यानी ये जो वैल्यू दे रखी है ना, इसको 1.25 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन ये प्लेन बार्स के लिए है, क्योंकि हमारे केस में HYSD बार्स है तो उसको फिर गुणा करना पड़ेगा 1.6 से। इस पर दो बार गुणा करना पड़ेगा, एक बार तो 1.25 से और एक बार 1.6 से, दोनों बार करना पड़ेगा। तो देखिएगा सेकंड केस, सेकंड केस में क्या है, बाकी चीज तो वही है, पाई वही है, सिग्मा एस वही है, केवल टॉ BD बदल रहा है। तो टॉ BD सेकंड केस के अंदर क्या होगा, पहले तो 1.2 जो था ये प्लेन MS बार्स के लिए था, इसको 1.6 से गुणा किया तो ये HYSD के लिए हो गया, और फिर गुणा किया 1.25 से तो कंप्रेशन जोन के लिए हो गया। क्योंकि ये जो है ये टेंशन जोन के लिए होता है, इंटू करना पड़ता है 1.25, 25% बढ़ाने के लिए। तो ये हमने सारा आपको समझा दिया, ये सब लिख भी दिया हमने यहाँ पे ताकि आपको ध्यान रहे। ये तो है ड्यू टू HYSD बार, ड्यू टू HYSD बार हमने 1.6 से गुणा किया। ये 1.25 से गुणा क्यों किया, ड्यू टू कंप्रेशन, कंप्रेशन जोन में होने के लिए। और ये 1.2 कहाँ से आया था, ये आया था डायरेक्ट टेबल से जो आपको पता होती है। तो ये आपको वैल्यू मिलेगी टॉ BD की 2.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और जब ये वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला वही है, पाई वही है, सिग्मा एस वही है, केवल टॉ BD बदल रहा है। तो पाई तो आपका 16, सिग्मा एस 361.05, 4 और टॉ BD आ रहा है इसका 2.4, 2.4 लिख दिया, सॉल्व किया 601.75 mm, 601
0.75 mm आ गया डेवलपमेंट लेंथ का आंसर। ये आपको मैंने इस वीडियो में 4 क्वेश्चन करवाए। सबसे पहले मैंने समझाया है कि डेवलपमेंट होती क्या है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, बाकी 3 मैंने करा आपको न्यूमेरिकल्स। आशा है कि आपने अच्छा एंजॉय किया होगा और हर चीज को समझने की कोशिश की होगी इस वीडियो के अंदर। और इसी साथ में अपनी बात को समाप्त करते हुए वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।